पहले तो एक चीज समझ लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी कहीं पर भी किसी को बहुत नुकसान पहुंचाने नहीं जा रही है। जो उसकी हालत है और जिन स्थितियों में टिकट भी आए हैं, उनके हिसाब से अच्छे टिकट है। लेकिन वो कहीं किसी पार्टी को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को जो वोट मिलेगा वो बहुत कोर जो काडर वोट है वही मिलेगा, उसके अलावा उसको वोट मिलता कहीं दिख नहीं रहा है। और उत्तर प्रदेश में उनकी स्थिति जो बन रही है वो यही संदेश देती है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है इस समय। इसलिए उनके साथ में जो भी लोग सत्ता के साथ नहीं जाना चाहते हैं वो उनको वोट देने की स्थिति में नहीं है। और ऐसी स्थिति में उनके जो टिकट हैं और दूसरी चीजें हैं उन सब चीजों को लेकर के कहीं कोई सच ऐसी चीज नहीं है कि जिसे घेरा जा सके। दूसरी चीज जो सिद्धार्थ भाई ने पहले ही बताया कि समाजवादी पार्टी ने जो टिकट बांटे हैं वो लगभग लगभग बड़े चुनिंदा ढंग से बांटे हैं और सब पर मुझे लगता है शायद अच्छी चर्चा हुई है। क्योंकि कहीं पर भी इस तरह का विरोध नहीं आया है कि जो कहीं ये संदेश दे कि हाँ इतना बुरा हो गया या ऐसे हो गया। क्योंकि 165 सीटों पे टिकट देते वक्त बहुत सारी चीजों पे विचार करने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में यदि इतने बेहतर तरीके से जहां कहीं पे भी शोर न मचा हो, कोई चीज न हुई हो, तो ये बड़ी बात है। जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिए उनमें तमाम जगह पे बवाल हुए। मेरठ में बवाल हुआ है, मेरठ शहरी सीट पे बहुत ज्यादा बवाल हुआ है। उसको लेकर के राज्य मंत्री के खिलाफ जो है वहां के पूर्व विधायक और वो लोग पहुंच गए, नड्डा के पास शिकायत लेके पहुंच गए। इसी तरीके से मेरठ की एक दूसरी सीट है जो उसके साथ ही सिटी के साथ ही लगती है, हस्तिनापुर, वहां पर भी बवाल हुआ है। इसके बाद में यदि आप आगे आ जाइए, आगरा में खैरागढ़ सीट है। खैरागढ़ सीट में दिगंबर सिंह धाकड़े ने पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया है। तो इस तरह से तमाम सारी जगह पे है। बाकी से करीब करीब उनकी 16 सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर उनके यहाँ काफी बवाल है। तो आप समझ सकते हैं कि 10% के करीब करीब उनके यहाँ तो बवाल होता दिख रहा है। तो ये स्थिति है कि 10% सीटें ऐसी हैं जिनमें नाराज हैं और बहुत बुरी तरह नाराज हैं। एक दूसरे के लिए जाने किस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है। आप देखिए ना, मेरठ में जिस तरह से उन्होंने जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, उनको भी टिकट नहीं दिया, जो कि उन्हें वहां पर माना जाता है कि एक जमाने में वो स्कूटर से चल के भी और वो करते थे, बड़े कर्मठ उनमें माने जाते रहे हैं। तो उन लोगों की स्थिति, तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीजें इस तरह से हैं। इसी तरह आगरा में ही है, यदि एतमादपुर सीट है, वहां पर एक बीएसपी के पहले हारे हुए विधायक थे, उनको टिकट दे दिया गया। जबकि वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग जो है पिछले 10 साल से 15 साल से वहां पर जो लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे थे, तो उनको नहीं दिया गया। तो इस तरह की स्थितियां जो है वो कहीं ना कहीं जो हर पार्टी में जी, तो वो स्थिति है। और जैसा बताया सिद्धार्थ जी ने कि कांग्रेस पार्टी ने कहीं पर भी कोई एज सच इस तरह की स्थिति नहीं आई है कि जहां पर कहा जाए कि कहीं उनकी जो मेरिट थी उस मेरिट के उन्होंने विपरीत दिया है और कहीं पे टिकट को वैसे करने की कोशिश की गई। बसपा में जरूर एक दो जगह पे हुआ है कि जहां पर टिकट के लिए पैसे को लेकर के विवाद हुआ है और बहुत सारी चीजें आई हैं सामने। तो ये चीजें हैं। तो ऐसी स्थिति में जो समाजवादी पार्टी की टिकटें हैं और आरएलडी की टिकटें हैं वो लगभग बड़ी सहमति वाली दिखाई देती हैं, जो जिनमें कोई विवाद नजर नहीं आता है। कांग्रेस पार्टी की जो उनका अपना एजेंडा है उसके तहत उन्होंने दी है, तो उसमें भी कहीं सच कुछ ही नहीं। जबकि उन्होंने बहुत सारे उन नेताओं की टिकटें काटी हैं जो उन क्षेत्रों से सदैव सक्रिय रहे हैं और उन्हें उनकी जगह पर उन्होंने प्रियंका गांधी ने अपने फार्मूले के तहत महिलाओं को एकोमोडेट किया है। तो इसलिए भी है, लेकिन उसके बावजूद कोई सच इस तरह की स्थिति नहीं है
कि जिसे कहा जाए कि हाँ वो अपने जीतने या उसके लिए आप महिलाओं को इग्नोर करें, तो उन्होंने इस पे कोई समझौता नहीं किया है। वो हर जगह पे इस तरह से स्थिति है। और उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी की मैंने आपको बताई दी। तो यही जो मेन 3 फैक्टर हैं और तीनों की स्थितियां आपके सामने हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।